अपनी क्षमताओं का कैसे विकास करे, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। और आज हम जो आप लोग अनुमंडल स्तर के लोग हैं, जो आप लोग हैं, देखिए इसमें आप लोग को क्षमता विकास करना है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है। ये जो ग्रुप बनाया है इन्होंने, और मैं सहयोग किया हूँ, मैं आप लोग का नाम दिया हूँ जो मैं जानता था, तो उसका मकसद था कि आप लोग के बीच एक क्षमता का निर्माण हो। आप लोग आने वाले 5 सालों के बाद एक जो दिव्यांगजनों का लीडरशिप क्वालिटी है, वो लगे कि जो दिव्यांगजन बिहार के हैं वो अपने जो कानून है, कानून के प्रति काफी जागरूक है। तो इसके लेकर हम लोग ने आप लोग को देना है, उसमें मुख्य पॉइंट है कि सबसे पहले संगठन होना बहुत जरूरी है। आप लोग का नेटवर्क संगठन, और संगठन में विश्वास होना जरूरी है। सरकार आप लोग को पीछे से चाहती है कि आप आगे बढ़ें, पूरे इस माहौल मिले आप लोग को आगे, और हम लोग सरकार पीछे आपकी जहाँ भी दिक्कत है और उसका समस्या का समाधान करने में। अभी आपको कई लोगों के आपको बीच कंफ्यूजन है कि आप लोग पहले अपने एक्ट में पढ़ लीजिए कि स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का क्या रोल है। हम जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हमारे पास न्यायालय, जैसे कि आपके आसपास अनुमंडल स्तरीय न्यायालय होता है, जिला स्तरीय न्यायालय होता है, व्यवहार कोर्ट होता है, उसी तरह दिव्यांगजनों का जो अधिकार अधिनियम जो बना हुआ है कानून, उसके लिए हम लोग हैं कि उनके कानून का पालन हो। सरकार और दिव्यांगजनों के बीच जो है वो कड़ी का जो है काम हम लोग करते हैं। तो ये बात जरूर जान जाइए। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे पास आप दे दिए और आप आदेश दे दिए और आपका काम हो गया। ये बिल्कुल आपकी बाकी जगह का भी देख लीजिए और बाकी स्टेट कमिश्नर का भी आप देख लीजिए। आप लोग को पहले तो एक नॉलेज देना जरूरी है कि क्या काम होता है। हम आपको मदद करने के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, और आप मैं आदेश दे दिया मेरा काम हो गया। अब जहाँ हम आदेश देते हैं उसके आदेश का उनका काम रहता है करना। तो और आप आजादी के बाद आप देखिए, पूर्व देखें और आसपास बगल वाले का कोई काम देखें, तो आप देखें कि इस कामों में कितना विलंब होता है, प्रक्रिया में कितना। आप ये देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक जमीन का मामला होता है और 10 से 12 साल लगते हैं निपटने में। आपको जानकारी है? अगर आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में गए हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको कितना समय लगा। एक छोटी सी सिविल का है टाइम, लेकिन मेरे आने के बाद आपकी चीजों को इतनी तेजी से हो रहा है, तो आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। और पेशेंस रखिए बार बार। और मेरा काम रहता है कि आपको आदेश दे देना, और आदेश को जो है नहीं हो रहा है तो पुनः हम दोबारा सिर्फ जो है इसको हम तो ये बात के लिए मैं बताना चाहता हूँ और आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग, और मैंने बोला है कि कोई जरूरी नहीं है हमारा जो दिव्यांग व्यक्ति हो पढ़ा। आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। पिक्चर आने की आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? तो पिक्चर क्या? जी फिल्म चल रहा है, स्क्रीन शेयर हो रखा है सर। किसका? मेरा? हाँ, आप ही का स्क्रीन शेयर है सर। मोबाइल से हो गया क्या? हाँ, मोबाइल से हो गया सर, क्योंकि हम लोग को भी स्क्रीन शेयर करना है, प्रेजेंटेशन है वो भी डालना है। अच्छा, मेरा शेयर हो गया, एक मिनट में देखता हूँ। स्टार्ट, अभी तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरा नहीं हुआ है यहाँ से।
अच्छा, मैं अभी एक चीज है, मैं देख रहा था कि फेसबुक लाइव हो चुका है, तो मैं उसी का मैं चेक कर रहा था। आप लोग जो है उसका लिंक ग्रुप में डाल दीजिए, और आप लोग अपने अपने ग्रुप में ज्यादा लोग को डाल दीजिए कि इसको इस शेयर को लोग देख सके। मैं देख रहा हूँ कि मेरे डाला हुआ है, मैं उसी से देख रहा था अभी। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है, जानना जरूरी है। आप सशक्त होइएगा। देखिए, स्टेट कमिश्नर का काम इतने नीचे स्तर पर नहीं होता, लेकिन मैं नीचे स्तर तक आपको सशक्त बनाना चाहता हूँ। अभी दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन का? वो बीच में देख रहा हूँ कि 1 4 5 स्क्रीन आ गए हैं। सर स्क्रीन शेयर कर रखा है सर कोई। अच्छा, आप प्रेजेंट का बटन नहीं दाबिए। देखिए, आप प्रेजेंट का बटन दाबे हैं, कौन है? रंजीत कुमार, आपका स्क्रीन शेयर हुआ है। प्रेजेंट का बटन को, रंजीत कुमार कौन है? आप प्रेजेंट बटन को ना दबाएं, कैंसिल कीजिए स्क्रीन शेयर को। हाँ, स्क्रीन शेयर किधर है सर? आप प्रेजेंट बटन जो है ना, एक होता है, प्रेजेंट को दबाइए नहीं। हाँ, आप बंद हो गया। किसका था? आप बंद हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रेजेंट बटन नहीं दबाइएगा, ठीक है? अच्छा, ये फिर कौन? अच्छा, मेरा तो नहीं हो गया है। चलिए, तो मेरा अभी एक चीज जानना है आपको। मैं इतना मजबूत करना चाहता हूं कि आप यही नहीं, देश के दूसरे राज्यों ही नहीं, विदेश तक इस सफर को, ये कौन गंजी में है? ईश्वर यादव जी सर। आप वीडियो बंद कीजिए, प्रॉपर ड्रेस में रहिए। और मैं जो इंडिसिप्लिन रहेगा, मुकेश पंजाब जी, उनको ग्रुप से ही बाहर कर दिए। ये लोग उस लायक नहीं है अगर इस तरह का काम करेंगे। तो प्रॉपर ड्रेस में, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होना जरूरी है। ये ईश्वर यादव, एक राजेश कुमार करके कोई था, राजेश सिंह। सर, राजेश सिंह मैं ही हूँ। नेक्स्ट टाइम सर मैं वो वेल मेंटेन में रहूंगा सर, सॉरी इसके लिए। एकदम ध्यान रखना है ना, आपके सभी लोग हैं। यस सर। हाँ, इस पर ध्यान रखिए। आप अपने आप को कभी अच्छा प्रेजेंट कीजिए। हर कोई सॉरी सर, मेरे को दरअसल मैं फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहा था। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, आपका ये पर्सनालिटी है। हम चाहते हैं आप मजबूत हो, कहीं जाए तो चाहे कि भाई बिहार का जो दिव्यांग है वो देखिए कितना नॉलेजेबल है सर, और कितने ये है। तो आप जितने लोग हैं जो इसमें अच्छा करेंगे, उन्हीं को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है? और ये जो इन्होंने सब डिवीजन का ग्रुप बनाया है, आपके कंधों पर एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। आप सब डिवीजन है, यानी आपके अंदर 4 5 ब्लॉक होंगे और उसको आपको देखना है। यस सर। और ये रोटेशन में हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बनाया गया है। ये लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को मदद करना है सरकार में, और कोई काम धीरे धीरे होता है। अभी देख रहा हूँ मुकेश पंजाब जी एक ग्रुप में मुझे जोड़े। मैं समझ सकता हूँ जो नए लोग दिव्यांग जोड़ रहे हैं, सब चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। मैं वॉच कर रहा हूँ, इससे पहले तो कभी कुछ होता ही नहीं था। अब थोड़ा डाल के वीडियो पहुंचे हैं क्या मुकेश पंजाब जी? वहाँ वीडियो पहुंचे, धीरे धीरे उनको भी शून्य से चीज थी, एक आप कर दीजिएगा तो हाथ पैर खड़ा कर लेगा। मैं धीरे धीरे वो उनको भी हम अप्रिशिएट करें। वो पहले कभी इस तरह का उन्होंने काम किया नहीं। वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बारे में जान रहे हैं, वो हर कोई मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वेट कीजिए। और मेरा काम क्या है? कीप रिमाइंडिंग। हम किसी को बार बार अपनी समस्याओं के लिए रिमाइंड करते रहे पोलाइटली, तो निश्चित रूप से देखिएगा एक आपका काम होगा। मेरा वादा रखिए, मैं हूं, चाहे कोई आप मेरे देखिए कि आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कितने फोन कॉल्स आ रहे हैं, अदर काम है, कोर्ट का मैटर है, इंटरनेट। आपने देखा कि गीता का भी न्यूज मैंने डाला, इसका मतलब आप सोचिए कि नेशनल न्यूज, हुक्का न्यूज डाला आज मैंने, इंटरनेशनल। तो आप कई चीजों को हम लोग हैंडल करते हैं। और मैं रीता रानी प्रसाद, तो मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया। ये सब ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि आगे लीडरशिप बने। आपको केवल और केवल लीडरशिप क्वालिटी के लिए ग्रुप बनाया गया है। इसमें कोई भी हमसे रिलेटेड आप डालिएगा तो मैं ग्रुप से लेफ्ट हो जाऊंगा। हमसे अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे डालिए, या लिंक है, सिस्टम काम कर रही है, उसमें बार बार डालिए। आप वो जो बार बार मुझे डालेंगे तो ऐसे कितने लोग डालते होंगे, कितना याद रखेगा?
तो संभव है। तो लेकिन एक जगह अगर हमारे न्यायालय में जो लिंक बना हो उसमें डालेंगे तो क्या होगा, अमर हो जाएगा वो हमेशा के लिए। वो जब तक उस नई समस्या का समाधान होगा आपके पास वो डिजिटल फॉर्म में अंकित हो जाएगा। तो मैं बीच में बताते रहूंगा। मैं मात्र देख रहा हूँ कि 17 लोग हैं। जो लोग शामिल नहीं हुए हैं उन लोगों को अगर किसी कारणवश नहीं तो उनको बाहर, मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है उनको बाहर किया जाए। मुकेश पंजाब जी, जो लोग सक्षम है उन्हीं लोग को ऐड करना है। किसी कारणवश अगर कोई लोग नहीं जुड़ पा है वो तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई वो लग रहा है कि उनको नहीं है तो दूसरे किसी को मौका दीजिए लीडरशिप करने का। लेकिन हर जो अनुमंडल के लोग एक मैं चाहता हूँ जिला स्तर पर भी है आप लोग का, कल जिला स्तर का शायद आप लोग रखे हुए हैं संदीप। इस बीच चाहूंगा कि संदीप से कि बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल और ये जो दिव्यांगजनों का समूह डीपीजी दिखाई दे रहा है बनाया गया है, दिख रहा है मासिक समूह। इसका क्या उद्देश्य है, कैसे काम करना है, तो मैं संदीप से चाहूंगा, मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा। मैं संदीप से चाहूंगा कि आप आगे का कार्रवाई को। धन्यवाद सर। स्क्रीन दिख रहा है सर हम मेरा? हाँ मुझे दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है, तो चलिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि दिव्यांग जन समूह आखिर है क्या और हम लोग क्यों इसका फॉर्मेशन किए हैं। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स है जो हम लोग देखते हैं और क्यों बनाया गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 जिसको हम लोग जिसके नाम से जानते हैं, उसमें जो धारा 72 है वो कहता है कि हर राज्य सरकार मतलब जो दिव्यांग जनों के सहायता के लिए या उनके लिए जो भी अधिकार या धाराएं बनाएगी उन सबों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिला स्तर पे दिव्यांग समितियों का गठन करेगी। तो उसी के आधार पे हम लोग ये जो दिव्यांगजन का जो समूह है उसका हम लोगों ने निर्माण किया है। मिशन क्या है, मतलब हम लोग का क्या हम लोग चाहते हैं, तो देखिए इसमें है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो वर्णित सभी धाराएं हैं उनका अनुपालन करवाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और इसके अलावा जितने भी धाराएं हैं वो आम लोगों को उसके बारे में पता चले और दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए हम लोग का ये मिशन है। मतलब कि देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना तो दिया गया है लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं कि आखिर ये है क्या। तो उन आम लोगों के साथ साथ दिव्यांगजनों तक को पता नहीं है, तो उन लोगों को हम लोग जाके जागरूक करना हमारा काम होगा। उसके बाद दिव्यांगजनों के बीच दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ बनाई गई जितनी भी योजनाएं हैं और कार्यक्रम है उनसे संबंधित सूचनाओं के लिए हम लोग आदान प्रदान करेंगे। इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और ये हमारा ग्रुप भी है जो आगे काम करेगा। ये इसका मिशन है। विजन क्या है, जो लंबा जैसे विजन हम लोग आगे तक में क्या सोचते क्या करेंगे, तो जिला स्तरीय कमेटी बनाना है, अनुमंडल स्तरीय कमेटी बनेगा, प्रखंड स्तरीय आप लोग जुड़े भी हुए हैं, पंचायत स्तरीय और फिर गाँव स्तर तक के दिव्यांगजन समूह का हम लोग निर्माण करेंगे। और दिव्यांगजन को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें हमको उत्प्रेरण करना है। मतलब कि जो दिव्यांगजन जैसे कि अभी देखिए बहुत सारे ग्रुप में हैं, आप लोग उन लोगों का एडवोकेसी कर रहे हैं, जबकि आप उनको चाहिए कि वो खुद से अपना एडवोकेसी करें। कल का ही बात है, हम लोगों ने ग्रुप बनाया, उसमें आप लोग किसी के बिहाफ में डाल रहे कि वो उनको नहीं, आपको उनको इतना सक्षम बना दीजिए। आप इसीलिए हैं कि आप वो खुद से अपने बारे में लिखें, अपने बारे में खुद से उनको पता, किसी बिचौलियों का मदद नहीं लें और खुद स्वावलंबी बने। यही हम लोगों का मकसद है। उद्देश्य देखिए हमारा क्या है, जितने भी सभी प्रकार के दिव्यांग जन है उनका अधिकार एवं उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोग को कार्य करना है। और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में जितना भी धाराएं हैं उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आम लोगों तथा जो दिव्यांग जन है उन लोगों को जागरूक करना है और उनको बताने कि उनका अधिकार क्या है। एक और हम लोग समीक्षा भी करेंगे, जो हम लोगों ने कार्य किया उसको हम लोग वीकली समीक्षा, साप्ताहिक कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं समीक्षा। और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है उन लोग के, जो हम लोग मिलके उसका निदान कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग बैठकों का आयोजन करेंगे।
और देखिए एथिक्स क्या है। सबसे पहली बात जो अगर आपकी ये गलतफहमी मत रही कि ये सरकारी संस्था है, ये एक गैर सरकारी समूह है और इसमें कोई फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसकी सदस्य निःशुल्क है, आप लोग निःशुल्क इसमें जुड़े हैं और किसी भी प्रकार का आपको कोई सैलरी या इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला नहीं है। अब देखिए जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारा तो वार्निंग भी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप का समूह का जो हम लोग नाम कहीं भी और उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे या कहीं और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो हमारा डिसिप्लिन है ग्रुप का, अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसको तुरंत ही उसको हम लोग ग्रुप से निकाल देंगे और उनको उनकी सदस्यता को भी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई सदस्य किसी भी दिव्यांगजन से मान लीजिए कोई काम करने के एवज में कोई पैसा मांग करता है या कुछ भी रकम मांग करता है तो उन पे हम लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं और उनकी सदस्यता भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, सभी सदस्यगण एवं जिला अनुमंडल प्रखंड पंचायत या गांव के सदस्य राज्य स्तरीय समूह के अधिकारी सदस्य द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप ही कार्य करेंगे। मतलब जो आपके जो सीनियर होंगे, जैसे अगर आप गांव में हैं तो आपको पंचायत से या प्रखंड से या अनुमंडल एवं जिला के जो भी जो अधिकारी होंगे, जो मेन है मुख्य लोग हैं, उन लोगों का आप लोगों को बात मानना होगा। तो यही था। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल है तो आप हम पूछ सकते हैं, हम लोग उसको करेंगे। हेलो सर। हाँ बताइए। सर निष्ठा यादव बोल रहे हैं। सर एक मिनट संदीप। हाँ जी सर। वो पहले सुगंध नारायण जी जो सचिव है अच्छा के बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनका ले लीजिए। जी और जो ग्रुप को पूरा संचालन कर रहे हैं अपने मुकेश पंजाब जी, उनका भी ले लीजिए। उसके बाद बाकी लोगों से ले लीजिएगा। जी जी। तो हम सबसे पहले अपने सचिव जो बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के सचिव हैं मिस्टर सुगंध नारायण प्रसाद, उनसे हम चाहेंगे कि वो बताएं इस ग्रुप के बारे में। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको फ़ोन करते हैं और आप लोगों को इकट्ठा करते हैं। देखिए एम्पावरमेंट तभी होगा जब आप लोग मिल के रहेंगे और ये ग्रुप बड़ा बन सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए हम लोग आमंत्रित करते हैं सुगंध नारायण प्रसाद जी। धन्यवाद सर। आप सभी सब डिविजनल PWD को सभी सदस्यों को स्वागत है। हम लोगों ने इस डिविजनल DPG का निर्माण इसलिए कराया गया है कि हम लोग सब लोग मिलकर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण है, तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर देहात के जो हमारे PWD बच्चे हैं उनको सर बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती, या जो हमारे अशिक्षित या कम पढ़े लिखे जो PWD हैं, जो दिव्यांग साथी हैं, उनको तक कोई भी सूचना नहीं मिल पाता है। तो हम सशक्त बनकर के हम उन लोगों को कैसे सेवा करें, उनको कष्ट को कैसे कम से कम किया जाए, इसके लिए हम लोग ने स्तरीय हम लोग ग्रुप का निर्माण किया है। ये हमारे ग्रुप 4 चरणों में चलेगी। एक स्टेट लेवल की है, जिला लेवल की है, सब डिवीजन लेवल की है, ब्लॉक लेवल की है और एक पंचायत लेवल का भी हम लोग निर्माण करेंगे, ताकि पंचायत में गाँव के भी कर रहे हैं दिव्यांग साथी वेबिनार में यही में कर रहे हैं। बहुत सारी सूचनाएं हमारे लेके कहा नहीं आते हैं। अगर मान लिया जाए कि छूटा हुआ है, साइकिल ना हो या कोई यही फॉर्म भरना हो, तो हर जगह इधर उधर भटकते रहते हैं। हम लोग का छूटा हुआ है, वो तो मेरे पास रहेगा ना। उनका एक कर्तव्य है कि उनका पेंशन उनका कैसे सुगम और आसान तरीका से उनको तक मिल सके, तो इधर उधर भटके और उनकी पेंशन को फॉर्म को सुसज्जित ढंग से हम लोग को उनको रास्ता बताने की कोशिश होगा। अभी ये भी देखा गया है कि हम ग्रामीण एरिया में कि हमारे दिव्यांग साथी से बहुत लोग बिचौलिए लोग पैसा ले लेते हैं। 500 रुपया दो तो हम तुम्हारा पेंशन करवा देंगे, 1000 रुपया दो तो कंसेशन करवा देंगे, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। हम गरीब दिव्यांग 500 1000 रुपया कैसे देकर काम
कराएं। सरकारी स्तर में भी बहुत सारे देखते हैं, एक काम के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में दिव्यांगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम जब तक ये सारे दिव्यांग एक सशक्तिकरण तभी बनाएंगे जब हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। कि डॉक्टर गौरव कैसे चाहे जुट गया? हमारा ग्राम लेवल का दिव्यांग हो, जिला लेवल के हो, जो जितने भी हमारे इसमें डीपीजी बने हैं, जितने भी सब उनको सशक्तिकरण, इनको स्वावलंबन बनाना है। और हमारा देश, हमारा गांव तभी वो यही डॉक्टर गौरव कैसे आगे ले सभी लोग स्वावलंबन होंगे, सब एक डॉक्टर दूसरे गौरव को पूछ सेल्फ गया है। एडवोकेसी करेंगे और सब अपने अधिकार को जानेंगे। अभी सर ने बताया कि हम लोग PWD एक्ट, RPWD के बारे में जब तक सभी को नहीं बताएंगे तब तक ये हम लोग सशक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सभी से मेरा प्रबल निवेदन है कि ग्रुप में जुड़े, निस्वार्थ भाव से, एक सेवा भाव से जुड़ना है और हम सारे दिव्यांगों को एक सशक्त बना करके एक सच समाज का निर्माण करें। तो इसीलिए हम लोग एक स्वच्छ समाज का निर्माण के लिए, दिव्यांगों को सहायता के लिए, उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए हम लोग सब मिलकर सहयोग करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। धन्यवाद सुगन जी, जैसे सुगन जी बता रहे थे। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप देखिए, आप ग्रुप में हैं, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि आप सक्षम हैं और आप खुद स्वावलंबी हैं, मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आप अपना ही प्रॉब्लम। तब जब आप अपना प्रॉब्लम, ठीक है आपके पास भी समस्या है, उनका भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग एक तरीका है, अगर आप सही ढंग से जाएंगे तब भी आपका समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं होता है फिर हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, मिलेंगे साथ में। लेकिन तुरंत पैनिक हो जाना कि मेरा काम हो ही नहीं रहा है, आपको नहीं पता कि कितना कुछ हो रहा है आपको, ये सब, तो ये सब बात सही नहीं है। देखिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं, या आपका ही अपना समस्या तो आप अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश तब तक करते रहना है आपको जब तक आपका सांस है, जब तक आपका काम नहीं हो जाता। फ्रस्ट्रेशन में काम बिगड़ेगा, सबको मिलके साथ में रहेंगे। तो चलिए हम लोग मुकेश पंजियार जी से बुलाते हैं जो इस ग्रुप को संचालन कर रहे हैं। मुकेश पंजियार जी मधुबनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुकेश जी बताइए। थोड़ा सा हेल्प लेना चाहेंगे सर कि हम दिख रहे हैं सबको कि नहीं दिख रही है, हमको पता नहीं चल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं आप, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं आपको सब। चलिए बोलिए। ये कहना था कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजा युकुम महोदय डॉक्टर शिवाजी कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनको प्रणाम करूंगा कि उन्होंने मुझे जीने का सही रास्ता बताया और ये बताया कि एक्चुअली में काम किसके लिए करना, और जिस भावना को उन्होंने मेरे अंदर साथ में रख करके हमको अवसर दिया, और मैंने जो दिव्यांगों के नज़दीक जा करके इनके साथ उनके दुख और दर्द को देखा, उनको जानने और समझने का प्रयास किया, तो लगा कि नहीं, इसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसके बाद सर का जो प्यार स्नेह मिला तो उससे हमें ऊर्जा मिली, और मधुबनी में संभव ट्रस्ट के माध्यम से हम सर के साथ तो प्रखंड स्तर सभी किस प्रखंड का विजिट किए ही, और उसके बाद जरूरी था पंचायत जाने का, क्योंकि बासोपट्टी में मैंने देखा कि पंचायत के दिव्यांग सूचना के अभाव में नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, जो है पंचायत में जाना चाहिए। और जब मैं पंचायतों में पहुंचा और खासकर मानसिक दिव्यांगों की जो हालत देखी, बौद्धिक दिव्यांगों की जो हालत देखी, बहुत दिव्यांगता वालों की जो हालत देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। संदीप जी आपके और संतोष जी के और सुगंध जी के प्रयास से जो मतलब नवंबर में जो कार्यक्रम हुआ मधुबनी में बौद्धिक दिव्यांगों का, जो उनके पेरेंट्स का सम्मेलन हुआ, ये मधुबनी जिला के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन रहा। मेंटल डिसऑर्डर और ये बौद्धिक दिव्यांगों और मानसिक रुग्णता वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि मैं प्रयास मतलब इस जिला में एक भी वो नहीं है मेंटल केस को रीड करने वाले डॉक्टर, जिसके वजह से यहाँ इस जिला के जो मानसिक दिव्यांग है उसको बहुत परेशानी हो रही है और दूसरे जिला दरभंगा पटना जा करके जो है उनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ा है, जो बहुत कष्टकर है। तो मैं ये कह रहा था कि संभव ट्रस्ट के माध्यम से मैं पंचायत स्तर पे बैठक कर रहा था लॉकडाउन से पहले, और मैंने बहुत सारे पंचायत में बैठक किया है। दिव्यांगों को उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो सरकारी लाभ मिलते हैं, सामाजिक लाभ मिलते हैं, एनजीओ के लाभ मिलते हैं, उनके बारे में बताया, उनका रजिस्ट्रेशन किया। और उनका जो रजिस्ट्रेशन किया है तो वो अभी कोरोना काल में जो हमारे पास डाटा है लगभग 3 से 4 हजार दिव्यांगों का, तो मैं रोज यहाँ पे अपने फैमिली के मेंबर के द्वारा उनको फोन करवाता हूँ, उनका हाल खबर लेता हूँ। यदि कोई कहता है कि मेरे साथ ये समस्या है तो उनका वीडियो बनवाता हूँ। आप 1 मिनट के अंदर में अपना वीडियो फुल एड्रेस और सारा चीज के साथ पत्र बना करके दीजिए तो, और उसको जो है सर को भेजता हूँ, और सर को चूंकि ग्रुप में नहीं डालना रहता है सर को भेजता हूँ, और बाकी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के अथॉरिटी हैं जैसे एडीएसएस, वीडियो, सीओ, उन सबको भेजता हूँ। और इसके अलावा जो अनुमंडल स्तरीय कमेटी है वो मधुबनी में धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है रमेश कुमार के सहयोग से, और उसके बाद फूल बाबू जो हमारे साथ बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सभी प्रखंडों में हम लोगों ने जो है डीपीओ के डीपीजी यानी कि ग्रुप 7 सदस्यीय कमेटी बना रखा है, और 7 सदस्यीय कमेटी में एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, एक सचिव है और 4 कार्यकारिणी है। ये 7 लोग जो हैं अलग अलग तरह के डिजेबल हैं, और हम लोग जो है सभी को बता रहे हैं सर के आशीर्वाद से सभी 21 प्रखंड में सरकार के द्वारा जो कर्मी नियुक्त किया गया है प्रशासन के द्वारा, जिनका काम है सभी दस्तावेजों का जो है सही से फुलफिल करना, और वो जो लैचेज है डिपार्टमेंट और दिव्यांग के बीच में या पेपर वर्क में कमजोरी है तो उसको पेपर उपलब्ध करवाना, और जहाँ जो समस्या है उसका जो है लाइजनिंग करके बेहतर करवाना उसको लागू करवाना। और इस चीज़ के लिए हमारे जितने भी टीपीजी हैं पूरे जी जान से लगे हैं। 1-2 समस्याएं होती है लेकिन बेहतरीन काम मधुबनी में सर के सहयोग से, सर के आशीर्वाद से हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इस तरह से पूरे बिहार में हो। इसमें किसी को अर्थ का इनकम तो नहीं होगा, लेकिन सर का एक बात मेरे माथे में दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है कि अगर आप दिव्यांगों के लिए काम करते हैं तो उम्मीद रखें कि आप इतना कल्पना नहीं किए होइएगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। और सर ये बात सही है कि मुझे उससे कहीं ज़्यादा सबसे बड़ा होता है सुकून, उससे कहीं अर्थ से ज़्यादा बड़ा मुझे जो है और आपने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। और मैं चाहूंगा कि जितने भी डीपीओ हैं वो इसको करके देखें, आप समझ भी नहीं सकते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा कब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। हम चाहेंगे कि कोई और भी है जो बोलना चाहते हैं। संदीप, फेसबुक पर कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। अच्छा, लोग भी देख रहे हैं तो जो फेसबुक पर भी हैं उनका भी जवाब मैं देख रहा हूँ, मेरे पास आया हुआ है। जवाब दे दूं क्या? हाँ जी सर, जी सर। ये नसीमुद्दीन है, अगर आप फेसबुक पर हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपने जो किया है, आप अपना नंबर भी डाला है। मैं सभी को बता रहा हूँ कि जो हमारा लिंक है आप उस लिंक पर जाएं, जिसके माध्यम से जो है हमारे पास मैसेज जो है आ जाएगा, और 24 तारीख की कोर्ट है उसमें सुनवाई देंगे। एक राम बालक मिश्रा जी हैं, उन्होंने राशन कार्ड के बारे में देख रहा हूँ कि उसमें डाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, राशन कार्ड बहुत आसानी से लोगों को मिल रहा है। लोग अप्लाई कर रहे हैं आरटीपीएस काउंटर पर जीविका दीदी के द्वारा, और हमारे बुनियाद कर्मी हर एक प्रखंड पूरे बिहार में 534 ब्लॉकों के लिए बुनियाद कर्मी को लगाया गया। और इसी का रोल है आपका डीपीजी का। मतलब अभी क्या है, मान लीजिए कि ये जो राम बालक मिश्रा जी को अगर संपर्क नहीं हो रहा है, उन्होंने मोबाइल नंबर दिया, तो हमारा जो अगर हमारे
ये जो अनुमंडल लेवल के जो डीपीजी होंगे उनको मैं बता दूंगा, तो वो उनको बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो मैं राम बालक मिश्रा जी का भी जवाब दे रहा हूँ। ब्रज किशोर प्रसाद जी, वो भी राशन कार्ड के लिए बोले हैं। कहाँ के हैं ये तो नहीं लिखे हैं, आवाज कहीं से आ रही है। सुधांशु कुमार जी, ये भी कहाँ से है ये नहीं लिखे, लेकिन मेरे ऊपर ध्यान, सभी के ऊपर ध्यान है मेरा, किसी जितना है। फिर राम प्रवेश शर्मा, न राशन मिलता हो ना ही कार्ड है, तो आप अप्लाई करना है। और सभी मैं लगातार लगा हूँ, राशन और पेंशन इस वर्ष का मेरा पूरा है कि राशन और पेंशन को शून्य कर लिया जाए। प्रेम कुमार सिंह, आपने भी मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, आपको लिंक जो चला रहे हैं बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिसेबल के, मैं उनसे चाहूंगा सुनन जी या संदीप की आप इसके लिंक डाल दें फेसबुक पर, कि बाकी लोग को भी वो लिंक पता चल जाए। 24 तारीख के जो हमारा न्यायालय उसमें संपर्क कर सकते हैं। अरविंद कुमार अमन जी, कैसे जुड़ेंगे हम, आप उनके लिए भी नंबर डाल दीजिए। संदीप जी उन्होंने पूछ रहे हैं ग्रुप में। सुधांशु कुमार जी PWD हैं, आप दिव्यांग हैं, सही है। तो आप फेसबुक पर भी अगर आपने क्वेश्चन कर रहा है तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज होता है कि हम लोग उसको जवाब दें। संदीप आगे जारी कीजिए। जी सर, नहीं सर, फेसबुक की बात हुई तो एक और क्वेश्चन है सर, यहाँ नसीमुद्दीन है, लिख रहे हैं सर मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इंटर तक पढ़ा हुआ, मुझे सरकारी नौकरी लेने के लिए रुपया नहीं है कि मैं रुपया देने के नौकरी ले सकता है। एक बात सर, नौकरी का बार बार आता है सर क्वेश्चन, तो एक बार हम भी बोलना चाहेंगे कि देखिए RPWD एक्ट में ये प्रावधान है कि आपको छूट दिया गया है 5%, 4%, जो भी है आपको, आप दिव्यांग है तो आपको इतना छूट दिया गया है, लेकिन आपको नौकरी आपके टैलेंट से मिलना चाहिए। आपको कोई नौकरी ऐसे उठा के थोड़ी दे देगा, तो आप जाइए मेहनत करिए और आपको नौकरी मिलेगा। और पैसा लेके कौन नौकरी दे रहा भाई, हमको तो नहीं मिला ऐसा पैसा लेके देने वाला कहीं, तो ये ऐसा पैसा लेके नौकरी कोई नहीं दे रहा है। आप अपने आप को वही तो पूरे स्वावलंबी बनाइए, खुद ब खुद नौकरी मिलेगा आपको। और जहां तक बात है, हाँ, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा जो आपका हक है तो उसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन ये गलत बात है कि नौकरी मिल जाना चाहिए। कल भी ग्रुप में लिखा गया था कि ट्राईसाइकिल मिलने से अच्छा नौकरी मिल जाए। अरे भाई, पहले चल फिर पाएंगे, कहीं जा पाएंगे, तभी तो अपने आप को स्वावलंबन बना पाएंगे। और नौकरी लेने के लिए हम लोग को मेहनत करना होगा, वो ऐसे फ्री में नौकरी लेने से क्या फायदा। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा ग्रुप में है जो बोलना चाहते हैं, अपना बात रखना चाहते हैं, तो एक एक करके रखिए। सबका एक 30 सेकंड का जितने लोग हैं सबको बात रखने का। लेकिन इस बीच में एक और बता दें कि हमारे वेबसाइट में एक लिंक है, जो जहां से भी वैकेंसी निकलती है उसका अपडेट उसमें रहता है। जो मेरे वेबसाइट लिंक में जाइएगा मेरे वेबसाइट पे, तो उसमें जॉब्स वगैरह निकलता है, उसमें अप्लाई कीजिए। और जिस दिन से अप्लाई करते हैं उसी दिन से आप ध्यान रखिए कि वो 4% फॉलो कर रहा है कि नहीं। उसके पीछे आप एक लेटर लिखें कि भाई जो रिजर्वेशन है उसमें 4% फॉलो हो रहा है कि नहीं। और प्राइवेट जॉब में बताया कि 5% है। और मनरेगा और बाकी चीजों के लिए मैं आपको निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इतने सशक्त हो जाएंगे कि आप दूसरे को जॉब देने के लिए, इसीलिए तो कहाँ क्या है ये सशक्त होना। जैसे हमारी रीता रानी प्रसाद जी खुद जॉब करती हैं, टीचर्स हैं, अभी वो अभी है, बहुत लोग और भी हैं लोग हैं। तो कैसे आप, इससे तो है कि मान ली वैकेंसी कहाँ निकली, कहाँ है, कैसे एक दूसरे को शेयर करें, वहाँ पर 4% का आरक्षण है कि नहीं। ये सब चीजों के लिए तो हम लोग, आप लोग जो ग्रुप बनाया है, और हम लोग, सरकार चाहती है कि आप संगठित हो। धारा 72 के अंतर्गत जो स्थानीय लेवल का ग्रुप बना के सरकार उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है कि आप लोग डिसाइड करें, आप लोग बताएं और हम लोग भी आपको पीछे से मदद करें। एक एक करके सभी बोलना चाह रहे हैं, सभी का ले लीजिए। हम ईश्वर यादव बोल रहे हैं। आपको बोला गया पहले एक डिसिप्लिन है, नहीं, उनको बोला जाएगा। कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, बताइए कौन कंट्रोल? मुकेश जी आप कंट्रोल कीजिए, एक एक करके सबसे बुलवाइए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। जब आपको बोला जाए तभी बोलिएगा। सबको बोलने के लिए मैं बोला हूँ। मुकेश पंजाब जी सबसे बुलवाइए, जो बोलना चाह रहे हैं अपना हैंड रेज करने का क्या उपाय है इसमें, बुलवाइए उनसे। मुकेश जी आप कंट्रोल कीजिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट करिए। हाँ,
संदीप आप देखिए, उनकी आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ अब आवाज आ रहा है सर। अजय कुमार जी, आप अपनी बात को रखें, और में रखना है। अजय कुमार शाह जी सर, जी। पुनपुन जी बोल रहे हैं सर। अजय कुमार, जी जी, पुनपुन अजय जी कुमार पटना शाह से बोल नाम रहे लिखा हैं हुआ सर। है ना? दो नाम है सर, एक अजय कुमार भी है और एक अजय जी कुमार। अजय कुमार बोल रहे हैं हाँ सर। ठीक है, तो आप वीडियो, अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ हाँ कौन है सर? बोलिए। आप जी सर, अजय कुमार शाह कहाँ है? हाथ ऊपर कीजिए, मैं नहीं पहचान रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। अजय कुमार बोल रहे थे, बोले अजय कुमार। आप कहाँ हैं अजय कुमार? किधर हैं? नीचे हैं? हाँ बोलिए अजय कुमार नीचे। जी सर। बोलिए सर हम पुनपुन प्रखंड से बात कर रहे हैं सर। बोलिए। हमने लगातार सर अपने प्रखंड स्तर पर वीडियो साहब से बात की, साइकिल के लिए उन लोगों को पास आवेदन भी जमा किए सर। राशन कार्ड का मामला था, विकलांग लोग के लिए भी हमने अप्लाई की, लेकिन अभी तक बन के नहीं आया सर विकलांग लोग का। नहीं साइकिल का कोई प्रावधान यहाँ पर मिलता आपका है। बना कि नहीं? आप कोई लाभ ले पाए कि नहीं? नहीं सर। जो आदमी खुद का लाभ नहीं ले पाएगा, दूसरे को कैसे लाभ दिलवा पाएगा? तो मैं सभी से चाहूंगा कि पहले आप अपना लाभ लीजिए। आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, आपको दूर है। आप साइकिल आपको चाहिए? जी सर, मैं विकलांग नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक है। मैं विकलांग नहीं हूँ सर, और यहाँ पर आप समाज मदद सेवा करते कार्य हैं। करता हूँ सर। पुनपुन अच्छा, ठीक है, प्रखंड कोई में बात समाज नहीं। सेवा कार्य करता हूँ सर, विकलांग नहीं ठीक हूँ है, सर। तो आप मेरे कोर्ट में मैटर को डालिए। जिसका नहीं हुआ है, हमारे कोर्ट में तो ओपन खुला हुआ है, पटना जिले का 24 तारीख को है। आप मैटर डालिए, ठीक सुनिए ना, है? हो गया, मुकेश जी, कमेंटवा में जाके फॉर्म डाल दीजिए ना संतोष जी। जी सर, जी सर, डाल दिए हैं। अजय कुमार जी, आप अपनी बात को रखें। अजय कुमार शाह जी। जी सर, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय अनुमंडल तेघरा से बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने बोला। आप अनुमंडल को डील कर रहे हैं। आप प्रखंड बोलिएगा तो आपको प्रखंड नहीं, आप अनुमंडल को डील कर रहे हैं। हमेशा अनुमंडल का नाम दीजिए। जी बिल्कुल, अजय कुमार शाह जी, तेघरा, मुझे भी याद हो जाए। क्या बोलिए, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं कुछ? तो हम लोग हमको खुद का पेंशन राशन सब मिल रहा है। जी, दूसरे को दिलवाइए जो आपको मिल रहा है। जिसको नहीं मिलता है उसको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो अधिकार है उसके तहत हम उसमें सहयोग आपका करेंगे और दिलवाएंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरह का काम करना है। बहुत बढ़िया। ये पहले अजय कुमार शाह जी हैं, मैं चाहता हूँ इसी तरह का लोग बने। उनको खुद पहले अपने उन्होंने ले लिया है, और दूसरे ऐसे कामों के लिए वो मदद कर रहे हैं, और बाकी चीजों के लिए भी हम लोग उनको जानकारी देंगे। ठीक है मुकेश जी, नेक्स्ट। ईश्वर यादव को बोलने दीजिए, वो बोलना चाह रहे थे। बोलिए मुकेश जी। ईश्वर यादव जी, आप जी अपनी सर। बातों को रखें। हाँ सर, सबसे पहले तो हम शिवाजी सर को नमस्कार करते हैं कि हम लोगों को दिव्यांगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए हैं जिससे हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो हम लोगों को पहले कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि हम लोग अपनी शिकायत दर्ज करें या कुछ भी कहें। तो सर, हमारा ये कहना है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आप ही कोर्ट लगाते हैं, तो कभी गोपालगंज के लिए भी कभी लगाइए, और हम यहाँ पे लड़कों को जागरूक करेंगे, इसमें कि ऐड होइए। और यहाँ पे भी जो अधिकारी है उनको भी आप लाइन पे कभी लीजिए, और ये बोलिए कि दिव्यांगों को वहाँ पे मतलब देखभाल करने जाते हैं, उनकी समस्या सुने। यहाँ पे गोपालगंज में तो ऐसे भी लगता है कि बिहार का सबसे मतलब पिछड़ा जिला ठीक है, समझ गए ईश्वर यादव जी। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि आप लोग अपने अपने अनुमंडल के लोगों के साथ बैठक करेंगे, और आप लीड करेंगे। हम अधिकारी को बुलाएंगे, हम वीडियो को बुलाएंगे, एसडीओ को बुलाएंगे। आपको लीड करना पड़ेगा। आप उसके लिए आप एक ग्रुप बनाइए अपना, व्हाट्सएप, सभी कोई अपना अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और लिखिए। जैसे जिस तेघरा के थे तो तेघरा डीपीजी ग्रुप, या आप ईश्वर यादव जी कौन सा अनुमंडल के हैं? हथुआ डीपीजी हथुआ ग्रुप, और एक नंबर खास कर उसमें सभी ब्लॉक के लोग, दिव्यांग लोगों का 100 करीब आपका जुड़ जाता है। सभी का कम से कम 100 होना चाहिए। 100 दिव्यांगजन अगर आपके ग्रुप में आ जाते हैं, इसके बाद एक अलग से आप मीटिंग हमको बुलाइए, और मैं आपकी समस्या को जो ऑनलाइन जो है
संबंधित जो ये कहाँ से सरकार के लोग हैं उनको भी उस ग्रुप में बुलाकर, और आप देखो जो है हटा हमारे दीजिए। कोर्ट को लीड करेंगे, दिव्यांगजन डीपीजी लीड करेंगे, और आप वहीं से अपनी बातों को रखकर फिर हम यहाँ से कल्याण को बहुत फोन किया है, करवाएंगे इसको हटाया। कहाँ है। तो मेरा यही है कि आप लोग जो डीपीजी है, आप अपना अपना भी अनुमंडल का एक ग्रुप बनाएं, अभी के जिसमें कि हम लोग भी, मुझे भी शामिल कीजिए और आपकी चीजों को मुझे जानकारी होगी। जैसे कल इन्होंने एक वीडियो भेजा कि एक, मेरे पास कल 2 मैसेज वीडियो आया था। एक वीडियो आया था कि एक बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनको देखने वाला नहीं है कोई, पानी घुस गया है, सड़क पर आ गए थे, हमने इमीडिएटली किया, बीडीओ सीओ एसएचओ गए। ऐसी एक दूसरी घटना थी अरवल की, जो दुराचार से मामला था, उस पर भी एसपी को मैंने तुरंत रात में, और अभी तो जो आती है मेरे पास, क्योंकि मुझे सबको देखना रहता हूँ, उस पर नोटिस लेकिन वास्तविक नोटिस तभी होगी जब आप लिखित शिकायत हमारे ऑफिस में करें कि हमारा जो लिंक है उसमें करें। नेक्स्ट संदीप। हाँ, विपिन कुमार शाह, हाँ बोलिए, आप बोलिए विपिन जी। हाँ सर, हम विपिन कुमार शाह का भाई बोल रहे हैं। मुख बधिर है मेरा भाई, नहीं सुनता है नहीं बोलता है। ठीक है सर, अपनी बात करने लगे आप यहाँ पर, जो अपनी बात करने लगेगा नहीं, आइए ग्रुप बनाए, ग्रुप के लिए बनाए दूसरे। आप बताइए कौन सा आप अनुमंडल के हैं? हम पूर्णिया अनुमंडल से हैं सर। हाँ बोलिए। मेरे गांव में सर बहुत सा दिव्यांगजन है सर, जो कि उन लोग तक बहुत लाभ नहीं पहुंच पाता है। ये श्रीनगर प्रखंड से आते हैं सर, खोखा। बिल्कुल बोलिए। तो आप उसके लिए ग्रुप बनाइए, सबको उसमें जोड़िए और उसमें डालिए। अब हम लिंक भेजेंगे, लिंक से फिर हम सुनवाई करेंगे, फिर वहाँ के वीडियो और सीओ जो भी वहाँ से संबंधित सरकारी लोग, उनको भी हम लोग ग्रुप में लेंगे कि इनकी शिकायतें हैं, शिकायत को बार बार प्रयास करने से शिकायत का निपटारा, हर कोई सरकार के हर कोई चाहता है कि आपका शिकायत का निपटारा हो, लेकिन एक तरीके से एक सिस्टम में तो धीरे धीरे आप लोग को भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट संदीप। हाँ, केसरी राज किशोर जी, केसरी किशोर जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ केसरी जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कहाँ, कौन सा अनुमंडल के हैं पहले बताइएगा। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही केसरी किशोर जी। हेलो, कौन बोल रहा है? केसरी किशोर जी की आवाज नहीं आ रही, दूसरे किसी को आप ले लाइन पर। शांति मुकुल है। हाँ शांति, बताइए शांति मुकुल। शांति मुकुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं जान रहा हूँ। आप कौन सा अनुमंडल देख रहे हैं शांति मुकुल जी? आपका भी आवाज नहीं है, अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ महामहिम सर को मेरा चरण स्पर्श। मैं शांति मुकुल मुजफ्फरपुर अनुमंडल से बोल रहा हूँ, डीपीओ। मैं जितने भी हमारे ग्रुप में, हमारे क्षेत्र में दिव्यांग है, सभी का जो भी समस्या है मैं उनका निराकरण करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हाल ही में एक हमारे दिव्यांग है जिनको ट्राईसाइकिल की अधिक आवश्यकता थी, उनको मैं अपनी आवेदन भी वहाँ पे ले जाकर डाल दिया हूँ। और आपके आशीर्वाद से जितने भी दिव्यांग बंधु हैं वो सभी लोगों का मेरे द्वारा कार्य संपन्न किया जा रहा है। अच्छा, नया निकाले क्या? निकाले? बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं शांति मुकुल जी, मैं जान रहा हूँ। निकाले आप लगातार आप वीडियो भेजते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि एक मुजफ्फरपुर अनुमंडल का एक व्हाट्सएप ग्रुप आप क्रिएट करें और उसके माध्यम से, क्योंकि सब अपना अपना ग्रुप क्रिएट करें, में जो समस्या है लोकल, जो मैं अवगत होते रहूं और फिर हम लोग हाँ उसको बोलते रहे। हाँ, परमिशन पाने लीजिए, इनको बोलना है। संदीप संचालन कर रहा है, उसे परमिशन। संदीप जी। हाँ, केसरी किशोर जी बोलेंगे, उसके बाद RT2WB का बोलिएगा। आप अपना नाम नहीं, केसरी किशोर जी बोलिए। आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए।
सबसे पहले तो सर मैं पटना डिस्ट्रिक्ट मंडल सेक्रेटरी किशोर जी आप सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से सही बात है जी बोल रहे हैं कि आपके माध्यम से हम सब दिव्यांगों के लिए एक लाइन मिला है, एक रास्ता मिला है। जो हमारी समस्या है, हमारी दिव्यांग बंधुओं की जो समस्या है, उससे मैं आप सभी को अवगत करवा हूँ। सर बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ कहना भी है हमारे दिव्यांग साथियों में बहुत भारी कष्ट है कोविड-19 के समय में, और इतने ज़्यादा कष्ट है कि मैं उससे अभी फोन पर तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिन्हें जो पता है मैं आपको लिख के माध्यम से आपको सूचना करता रहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया। लिखित सूचना नहीं करे और लिंक है, लिंक पर डलवाएं। हमने लिंक डाला हुआ है, ओपन है सभी के लिए। उनको खुद बोलिए, हर दिव्यांग को उस लिंक इतना आसान है अपने मोबाइल से कर सकते हैं। नेक्स्ट जी बोलिए अब आप बोलिए RT2WB बोलिए, अपना आपका नाम बता दीजिएगा। हाँ मैं भी बोलना चाहती हूँ। सबको मौका मिलेगा, सबको मिलेगा। ये अभी RT2WB कौन है उनको मौका बोलिए बोलिए। समझ नहीं रहा, आपका नाम हम लोग को भी पता नहीं है, अब आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। रीता मैम आप बोलिए। रीता रानी प्रसाद। मैं बोलना चाह रही हूँ। मैं सबसे पहले तो मैट्रिक कमिश्नर बोलना रहा, दिखा रहा नाम लिख रहा RT2WB रखा गया है, और मैं आगे बहुत तहे दिल से इस क्षेत्र में जो भी मुझे काम मिलेगा मैं समर्पण होकर करूंगी। मैं भी एक दिव्यांग लड़की हूँ, गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं और बढ़िया है, और आप रेगुलर अपने मैं भी एक विकलांग लड़की हूँ। जी जी। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ बोलिए। शंभू जी बोलिए, शंभू कुमार चौरसिया। हम सभी सर को हमारे तरफ से प्रणाम। अरे डॉक्टर गौरव जी बोलना चाह रहा, बोला। चौरसिया जी कहाँ कौन सा अनुमंडल है? हम सर हवेली खड़गपुर अनुमंडल में हैं सर। जी बोलिए। और हवेली खड़गपुर के हर अनुमंडल के हर विकलांग को सुविधा मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है कि हर को समाधान मिले, जिसको भी जो भी समस्या हो सारा को समाधान मिले। कैसे मिलेगा आप बताइए, कैसे मिलेगा? हम मिलेगा सबसे कंप्लेन सबको सर हम संपर्क कर रहे हैं, सबको व्हाट्सएप नंबर ले रहे हैं। व्हाट्सएप में हम अपना ग्रुप एक बना रहे हैं, जिनको भी कोई समस्या हो हमको लिखे, हम आगे शेयर करेंगे सर। और मेरी भी एक समस्या हम आपके अदालत में दिखे हैं, मेरी भी समस्या के समाधान हो जाए सर। बिल्कुल, जो अदालत में दिए हैं अदालत में सबका जाएगा। पर्सनल उसमें ग्रुप में पर्सनल चीज के लिए मेरे पर करें। ग्रुप का जो मामला है उसमें आप आगे से ध्यान रखिए। हम आपको पर्सनल बिल्कुल वही तरीका ही है। पर्सनल जो ग्रुप में भेजता है वो प्रॉपर नहीं है, वो नेता बनना है, नेता बनने के लिए और जगह है। इसमें आपको नहीं बोला है, कुछ लोग मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है नेता बनने का प्रयास करते हैं। नेता बनने के लिए दूसरा जगह है, यहाँ लोगों को मदद करना। जी सर, वही हम भी अपना समस्या का समाधान करें और दूसरे को भी मदद करें। और हमारे संदीप सर से बार व्हाट्सएप पर लिख के भेजते हैं तो वो सर जवाब देते हैं कि आपका प्रावधान में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है ना कि इतने आजादी के इतने आप पहले कभी आप इस तरह के आप सोचते थे? कभी नहीं, मेरा 2 साल से सर पेंशन रुका हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं। बहुत जगह सर हम काटे, ब्लॉक में गए, यहाँ गए, वहाँ गए। ठीक है, इसके लिए आपको आपसे मिले तो सर मेरे को आशा है कि मेरा काम होगा। नहीं, मेरा काम कौन करेगा? ADSS के या नंबर दिया हुआ है, ADSS है, हर प्रखंड के लिए बुनियाद कर्मी को नंबर सबको दे दिया गया है। आप हमारा काम है आदेश देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आदेश देने के बाद जो है फिर हम जो आपका काम है, जिससे आदेश मिला फिर उनको जो है उन पर आपको लगातार उनको फॉलोअप करना है। नहीं होगा तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे? हमारे यहाँ से एक्सक्यूशन नहीं है, हम न्यायालय है। न्यायालय हम सर बात करते हैं, लेकिन वो सर बढ़िया से बात नहीं करता। जब अपने धीरे धीरे तरीके से सर एक बार हम कोई पेंशन देखता ही नहीं हूँ।
प्लीज सर आप कोई बात नहीं होगा, आप जुड़े हुए हैं ना, अब बताएंगे आप खुद। पहले मैं सबको बोलता हूँ, पहले अपना अपना काम करवाइए। आप जब खुद अपना काम करा पाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आप दूसरे का भी काम करा सकते हैं। असल में मेरा भी लगता है कि मेरा नाम नहीं आ रहा, एटीट्यूड भी आ रहा है मेरे दिल में ही। हाँ सर वही आ रहा है मेरे वाला में लगता है कि उसका नाम पंकज जी है, उनका नाम पंकज जी। काम कर रहे हैं मुकेश सर जैसे भी बताया कि हम अपने हाँ ठीक है। मुंगेर में भी एक आदमी होना चाहिए सर, मुंगेर जिला नहीं में। देखिए हाँ सब होगा हम तो उसी में लगे हुए हैं। आपके जिले में भी है और जो भी आप करना चाह रहे हैं ना वो भी होगा, लेकिन उसका एक तरीका है, सही ढंग से हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि मेरा एक सुझाव है मुकेश जी, देखिए सब लोग आप लोग भी यहाँ पे हैं तो आप लोग के पास लिस्ट होगा। देखिए बेसिक नीड्स से अगर जैसे दिव्यांगता का बात बोलेंगे तो जो जिसके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र आ गया उन लोग के लिए सबसे पहले यही चीज होता है कि उसको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक बना लीजिए। पेंशन तो हमको देखिए सर, पेंशन तो हमको मिल रहा था सर, और 2011 से हमको पेंशन चालू है, ठीक है। देखो पता ये है कि 2018 तक हमको पेंशन मिला जून तक, उसी के बाद एक बंद हो गया है। उसी का देखिए कुछ ना कुछ त्रुटि हो गया होगा, हम लोग उसी के बारे में बात करें। मुकेश जी ग्रुप में एक क्या करिए, एक माइलस्टोन बनाइए। माइलस्टोन बने होता है कि आप पहले देख लीजिए कितना लोग है, कितना लोग रसित है जो खुद भी दिव्यांग है वो भी, और एक बनाए जी कि इतना दिन में इतना लोग का काम करा लेंगे और अचीव होता है, फिर हम लोग उस पर समीक्षा करेंगे तो ज्यादा ये होगा। तो एक माइलस्टोन क्रिएट कर लिया जाएगा कि 2 महीना में इतना लोग का हम लोग करवा देंगे और उस पर हम लोग ये भी फॉलोअप्स भी लेते रहेंगे कि उसका कहाँ तक काम पहुंचा है। हाँ तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे जो भी बोलना चाहते हैं पंकज जी को मौका दिया जाए। पंकज जी बोलिए। धन्यवाद है। हाँ पंकज जी बोलिए, कहाँ है? मेरा उन्हीं को तो बोल रहे थे तब तो बोलने के लिए, पंकज जी का उनका नाम नहीं लिखा हुआ। खगड़िया से है पंकज जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। उन्होंने ग्रुप भी बनाया है। क्या ग्रुप बनाया है? अपने खगड़िया से है ना? हाँ बढ़िया, बहुत लोग ग्रुप बनाया मैं जानता हूँ। सब जगह मैं घूमता हूँ सर, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब 25 साल उम्र उसका ज्यादा हो गया है, लेकिन बिहार सरकार उसको क्रेडिट कार्ड का योजनाओं का लाभ नहीं दे रहा है। सबका कहना होता है कि सर कृपया करके एज बिल्कुल सीमा बढ़ाई जाए। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया। इसको आप लिखित में एक हमारे पास डालिए, हम लोग उस पर लिखेंगे निश्चित रूप से। गुड है, ये सब की चीजों का ध्यान में हमारे में आया कि एज बार है तो उसको किया जाएगा। इसको 10 साल रिलैक्सेशन है उनको, इसको मिलेगा। एक्ट का जो है देखिए, एक्ट में जो है मैं उसके आगे आदेश दूंगा, करना है जिनको जो डिपार्टमेंट है उनको करना रहता है, और एक्ट का अनुपालन करना ही है, कानून बनना होगा जी। और जी हर क्षेत्र में सर छोटे रहता है एज में, लेकिन इसमें नहीं मिला। मिलेगा, आप किसी ने हमारे पास लिखित इसके बारे में शिकायत नहीं की है, आएगा फिर हम उसे करेंगे। और कोई सुझाव है तो आप सुझाव ले सकते हैं। विपिन कुमार साहब हो गया, आपका तो हो गया ना, आपसे बात हो गई ना? हो गया बस मेरा। हाँ सर बोलना चाह रहे थे कि मेरा गांव में भी बहुत दिव्यांग जन है जो कि उन लोग तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कैसे लाभ पहुंचेगा अभी बताइए, कैसे लाभ पहुंचेगा? अभी हम लोगों ने बताया, अभी तो शुरुआत हो रहा है, इतना ओपन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं। अभी सभी अनुमंडल सभी प्रमंडल वाइज हम लोगों ने अदालत लगाया, खुलेआम पेपर में आ रहा है, और संख्या में हम काफी। बोलिए। हमको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का सर जो है ना, अभी जो यहाँ पे दिव्यांग जन का ऑफिसर जो है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी आपको डाल दिया जाएगा, अभी हम चाहेंगे संतोष कुमार सिन्हा जी से कि जो हर जिले के कौन देखते हैं उनका DSS है, वो उनका नंबर डाल दीजिए। और देखिए मैसेज के आप लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, सबसे पहले मैसेज करना चाहिए कि आप फ्री हैं कि नहीं, आप फ्री हैं, दूसरा कोई फ्री है कि नहीं, इस बात को कभी आप लोग ने ध्यान रखते हैं। ये तरीका आप लोग थोड़ा सीखिए, उनको मैसेज कीजिए कि मैं बात करना चाहता हूँ, कब फ्री हैं बताइए, मैं उस समय बात करूँगा। और कोशिश कीजिए अपने बात को मैसेज के और व्हाट्सएप के माध्यम से रखने से, क्योंकि हर कोई अलग अलग समय में लगा रहता है।
तो बार बार करने से हमको निश्चित रूप से अरे लगता है कि आधा के कर भी ना रहा मैं अपना अनुभव बताता हूँ मेरे इतने सालों का कि आज तक कोई ऐसा काम जो ना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं कमिश्नर हूँ तब ऐसे भी बिना कमिश्नर बिना अपने चीजों को करने के लिए भी आपको एक शालीनता आनी चाहिए और यही एम्पावरमेंट करना है, यही लीडरशिप। हमारे पीछे आप देखे होंगे कोई लीडरशिप एक अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से, लीडरशिप वाला लगता है उधर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्षमता का विकास देखिए नहीं हो रहा है तो होने के लिए ही तो आप लोग को बनाया गया और हम लोग सब तो मिलकर काम कर रहे हैं। बार बार कहीं ना कहीं पेपर पर कमी रह गई होगी, कहाँ हो रहा है, वेबसाइट पे ही लाभार्थी पोर्टल है उसमें चेक किए हैं, वही बता रहे थे जो वहाँ के मुंगेर वाले मुंगेर वाले अभी जो थे अपने ई लाभार्थी पोर्टल पर चेक किया है, शंभू कुमार कोलोसिया। हेलो, तो अपना चेक आप करते नहीं है, ठीक से आवेदन लिखते नहीं है, आवेदन में बहुत सारा त्रुटि रहता है, आरटीपीएस काउंटर पर जाते हैं, कोई बैंक का जो है कोई दूसरे बार गए दूसरा नंबर डाल दिए, तीसरे बार गए बैंक कभी डॉर्मेंट हो गया रहता है, कभी आधार से मैच नहीं करता, कई चीजें हैं। लेकिन एक अभी देखिए बहुत लोगों का पेंशन का मुझे मालूम है, राशन का मेरे पास पूरा लिस्ट है, उनकी शिकायतों को जो है काफी संख्या निपटारा हुआ है, तो 5 से ज्यादा भी हो गया। मैं वही चाहूंगा करें और जैसे कि सर अभी कोरोना वायरस दिव्यांगजनों के पास बहुत सारा सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाया है सर, इसके लिए सर सर्टिफिकेट नहीं दिया है, बताइए सुविधा आप नहीं दीजिएगा, आवेदन नहीं कीजिएगा तब तक अपने आप तो नहीं आएगा। सरकार को जो अभी देखिए उन्होंने मुकेश पंजियार का मैं घटना बताया था, एक कोई दिव्यांगजन, कल की बात बता रहा हूँ, अब 1-1.5 घंटे में वीडियो साहब वहाँ पहुंचे थे, आज दोबारा गए। तो मुकेश जी इस घटना को बताते हुए जो क्वेश्चन है कैसे हो सकता है, आपके पास तो अनुभव है, आप उसको बताते हुए और इसको धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को समाप्त करें। तो एक्चुअली में हुआ ये कि जैसे मधुबनी में हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंड में डिजेबल पर्सन ग्रुप यानी कि जिस ग्रुप के आप अनुमंडल प्रभारी हैं तो प्रखंड में ही बनाना है, तो हम लोगों ने प्रखंड का कंप्लीट कर लिया है। उन लोगों ने जो है पंचायत में बनाया, करमौली पंचायत के डीपीजी ने संपर्क किया कलवाही अपने जो उनका है कलवाही प्रखंड के डीपीजी से, और कलवाही प्रखंड के डीपीजी ने हमसे संपर्क किया स्टेट मतलब जिला डीपीजी से, तो तुरंत हम उनका भी कहें कि आप उनका 1 मिनट से कम का 1 मिनट से कम वीडियो के बाद आप हमको भेजिए। तो उन्होंने वीडियो बना और वीडियो बना करके जब उन्होंने भेजा तो हम लोगों ने उसको जो है वो करवाया, सर को भेजा। और विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग कि मतलब विदिन 1 आवर उसको वहाँ जो है रेस्क्यू पहुँचा और डीडीओ साहब, सीओ साहब और एसएचओ ये सारे लोग गए, हमारे जो डीपीजी थे वो पूरी टीम गई और उनको वहाँ से जो है अलग से निकाल करके एक जगह आसरा दिया गया और उस आसरे में उनको रखा गया। आज फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं फूल बाबू और फिर उस ब्लॉक के प्रेसिडेंट शंभू जी, ये सारे लोग वहाँ पे मार्च किए और जो भी उनकी दिक्कत थी डीलर से राशन दिलवाने की और सारी चीज़, और वीडियो ने फिर वहाँ जो है विजिट किया और जो भी सुविधा है वो तो डॉक्यूमेंट्स होगा, बिना डॉक्यूमेंट का आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनवाना और सारा चीज़ करवाना। फिर हम लोगों ने एक काम किया कि उसका जो है एक केस सर के कोर्ट में भेज कर रहे हैं कि सर के कोर्ट में एक केस चलेगा कि आखिर क्या वजह रही कि 2017 से लेकर के उनको जो है सिवाय आधार कार्ड और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। जो भी दोषी होंगे तो सर से जब केस खुलेगा सर के कोर्ट में, जो दोषी होंगे यही बस। अच्छा, बीच में संदीप परमिशन आप लोग का है, कुछ क्वेश्चन इन्होंने देखा हूँ फेसबुक पर और मैं देख रहा हूँ। पिंटू कुमार, मैं बीटेक कर लिया हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपको मैं इसलिए सुनाना है कि आप फेसबुक पर डाले हैं
आप हमारे जो फॉर्मेट है उसमें डालिए जो बातें रखना चाह रहे हैं। शंभू कुमार चौहान जी आप उसमें, मुन्ना कुमार, सुधांशु कुमार, प्रेम कुमार सिंह, संजय भंडारी, दिलीप कुमार, राकेश कुमार यादव, ब्रज किशोर प्रसाद, अरविंद कुमार अमन, दिलीप, काफी लोग मैं देख रहा हूँ, काफी संख्या में लोगों ने अपनी बातें को राइट। वेरी गुड। ये मैं देख रहा था कि लोग अपनी बातों को, तो आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपको लाखों हजारों में फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपने को ठीक करना है। मैं तो हूँ ना आपके, पहले आप दूसरे के लिए कीजिए। मैं पहले बोला हूँ कि आप 10 को मदद पहुंचाइए, इसके बाद आप खुद के लिए आइए, तभी मैं करूंगा। पहला मेरा सिद्धांत है, खुद जो पहले मांगने आएगा मैं उनका बिल्कुल नहीं। पहले आप 10 दिव्यांगों को मदद कीजिए, इसके बाद जहाँ से 10 दिव्यांगों मैंने कर दिया, मुझे मेरा भी ये है। तो मैं ये सिद्धांत को फॉलो कीजिए, मैं खुद करता हूँ। मेरा प्रत्येक दिन आप लोगों को मालूम है कितने लोगों ने 500 लोगों को अगर मैं लाभ नहीं पहुंचा तो रात में नहीं खाता हूँ कई दिन। मैं व्हाट्सएप से कई माध्यमों से मेरा टारगेट रखा हूँ कि किसी न किसी माध्यम से 500 दिव्यांगों का लाभ पहुंचाना है, और ये सब अपने रखा हूँ। प्रत्येक दिन का मैं टारगेट बताता हूँ, संडे भी हो, बाकी दिन भी हो, तो कोशिश टारगेट कीजिए और सबको मिल के। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो है वो है, सबको इक्वल काम कर रहा है, सबको मिलके काम कीजिए। दिव्यांग हो, सकलांग, कोई भी लोग, एक ग्रुप, सबको मिलके एक ऐसा समाज को निर्माण करना है कि सब कोई एक दूसरे को मदद करे। और धन्यवाद आप लोग, बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल, आपने इस तरह का आयोजन किया है। मैं चाहूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट का भी इस तरह का आयोजन करें, ब्लॉक का भी, पंचायत का भी। अपने मुकेश पंजाब में बहुत, इन्होंने प्रत्येक कितने प्रखंड में आपने ग्रुप बना लिया मुकेश पंजाब जी? हम लोगों ने सर 21 प्रखंड है हम लोग का, तो लगभग 17 प्रखंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये पंकज जी खगड़िया वाले को मैं देखा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सामने है। तो मैं जो है मैं बीच में बाकी लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो दिया गया है करें। दिव्यांग को कोविड-19 के दौरान बहुत समस्या है, स्वास्थ्य समस्या, मान ली किसी को कुछ होता है, हम लोग इन्फॉर्म करें एक दूसरे को, भी हम लोग कैसे कर सकते हैं मदद। इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो बूंद बूंद से घड़ा भरती है, तो अपने आप एक सिस्टम तैयार होता है। मेरे पास 1,17,800 कुछ दिव्यांगों का लिस्ट है जो मोबाइल में, जो इस क्रम में लोगों हमसे जुड़े हुए हैं। 1,17,800 कुछ, आप इमेजिन कर सकते हैं। जो सिर्फ जिनका व्हाट्सएप होगा वही उनका नंबर सेव होता है। मैंने बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनका व्हाट्सएप में, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि ज्यादातर व्हाट्सएप वाला एक सिस्टम है जो हम लोग हमसे संपर्क करता है तो वो अपने आप एक सेव हो जाता है, उसका नाम भी। तो एक बड़ा सा है, और 51 लाख लोगों तक पहुंचना है। सभी को मिल के हम लोग सबके स्माइल ला सके, सबको एक दूसरे को मदद करें। पहले सरकार का क्या बोले, हम लोग एक दूसरे को मदद करना सीखे, बातें करना सीखे, पॉजिटिविटी को, निगेटिविटी जिनको रखना है वो तो मैं कहूँगा कि मैं निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, सब होगा। धीरे धीरे कारज धीरे होता है, काहे हो तधीर समय पाए तरवल फले के तक सिंचनी। धन्यवाद सर। एक चीज छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव थोड़ा सा इन लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि इन लोग को जो है डाटा कलेक्ट करने में और लोगों से जुड़ने में बहुत आसानी होगी। तो बस 1 सेकंड का सर चाहूंगा कि जैसे आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप किसी से जो है फिजिकली वो नहीं कर सकते हैं। एक बेहतरीन माध्यम है आपके पास कि आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बनाएं और सबको जिसको आप जानते हैं उस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से उनको जोड़ें। फेसबुक पे दिव्यांगों से रिलेटेड बात डालें, ताकि जब उस दिव्यांग के परिवार, किसी दिव्यांग के परिवार के लोग या कि समाज के लोग या उनके मोहल्ले के लोग जब आपके पोस्ट को देखेंगे तो वो उसको सूचना देंगे, फिर वो दिव्यांग आपसे कांटेक्ट करेगा। हमने पिछले 3 महीना में सरकार आशीर्वाद से रोज में 150, 125, 100 दिव्यांगों से रोज फोन पे बात करता हूँ। मैंने तो अलग से लोग रखा है, एक आदमी रखा है जो बात कर सके। तो ये हुआ है फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी सब के माध्यम से वो आपको खोज रहे हैं। बस आप उसमें आपको बताइए कि मैं अनुमंडल प्रभारी हूँ टीपीजी का, और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बस इतने ही बात बोलनी चाहिए। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ आप बढ़िया काम कर रहे हैं, और इसी तरह आप बाकी लोगों को मदद करते रहिए। जिनको दिक्कत है
मुकेश पंजाबी से आप बातें करते रहिएगा। तो इतना धन्यवाद। आप इस तरह का आयोजन किए हैं। शायद आप कल जिला लेवल का कुछ बैठक रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। संदीप जी सर, कल जिला लेवल का कुछ बैठक रखे हुए हैं? कल है क्या? हाँ, जिला लेवल का कल बैठक रखा हुआ, 4 से 5 शायद आपने जिला लेवल का बैठक रखा हुआ है। अच्छी बात है। इसी तरह जिला लेवल वाले को भी आप कर लीजिए और पुनः इसी तरह रोज आधा घंटे 1 घंटे बैठे बातें करें। आप एकदम खुले में, कोई प्यार से, एकदम आराम से सब काम हो जाएगा। हम हैं पीछे में लगे हुए हैं। मेरे पास कितनी कॉल्स आते, कितने, अभी देखिए पूरा ऑफिस बंद है, घर से काम कर रहे हैं, तो फाइल्स वगैरह रखी हुई है, घर यही मंगा कर मैं फाइल काम करता हूँ। ठीक है, तो संदीप आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुगन जी नहीं सर, बढ़िया है। तो कल जिला लेवल का है 4 से 5, तो जितने भी लोग चाहेंगे जुड़ना वो कल जुड़ेंगे। हम लोग लिंक शेयर कर देंगे आपके वाले भी ग्रुप में। तो जिला लेवल का कोऑर्डिनेटर उसको ना आप जोड़ेंगे? जी सर। हाँ वही तो, ये लोग तो अनुमंडल के हैं, जिला लेवल को आप जोड़िए। तो जैसे हमारे जिला में 2-3 पद मतलब और हैं, जैसे एक हम हो गए, एक सरपंच जी, एक फूल बाबू है। कोई बात नहीं, हम जो जिला में अगर 4 लोग है तो 4 लोग भी जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिला को कंट्रोल कर रहा है, जो जिला लेवल के लोग हैं वो जिला लेवल पर जुड़े, जो स्टेट लेवल के लोग हैं स्टेट पर लोग जुड़े। मेरे यही चाहेंगे कि सब एक लीडरशिप लगातार काम हो, लीडरशिप देता रहे। हम एक चीज चाहेंगे सर कि रीता रानी मैडम का एक वीडियो आता कि उन्होंने सरकारी नौकरी पाया है और इसमें क्या क्या वो अपना एक वो दे देती है, अपना एक फीडबैक। तो बहुत सारे दिव्यांग जो मतलब हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनको मदद मिल जाता है इनके अनुभवों से। गुड आइडिया। रीता रानी प्रसाद जी, आपने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे आप जॉब मिला, ये आप एक बना के आप ग्रुप में डाल दें, जिसको शेयर किया जाएगा, लोग मोटिवेट हो गए। और बहुत बढ़िया काम करती है, उनको अवार्ड वगैरह कहीं मिला है और ये अपना बताएंगे। वो सब धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और अच्छी बात है, महिला इस ग्रुप में महिला लोग भी हैं, तो ये और महिला लोग का ज्यादा और लोगों को जोड़ना है कि ज्यादा महिला लोग भी जुड़े। थैंक यू, मैं लीड करता हूँ। धन्यवाद। तो इसको इंड हमको करना होगा या क्या? आप ही को करना होगा।